Hello student, good morning. Let me start today the 9 English medium subject social science, chapter 2, efforts and environment conservation. ठीक है, सबसे पहले तो आपको चैप्टर का मीनिंग्स बता देता हूँ. एफर्ट्स मतलब अपना प्रयास है ना, एंड एनवायरमेंट मतलब अपना जो भी पर्यावरण है उसका क्या करना है, अपने को कंजर्वेशन करना है, उसको बचाना है. तो सबसे पहले हमें प्रयास करना है, हमारे एनवायरमेंट को बचाने का प्रयास करना है. इसी टॉपिक पर है हमारा ये पूरा चैप्टर. तो हमारे जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम देख लेते हैं, उसको टॉपिक के द्वारा हम समझाते हैं. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट की बात कर रहे हैं, एनवायरमेंट कंजर्वेशन. जैसे पता है कंजर्वेशन का मतलब होता है बचा के रखना, उसको बचाना, बर्बाद होने से बचाना. तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का क्या मीनिंग है? इसका मतलब होता है जैसे प्लान करना है ना, प्लान करना, मैनेजमेंट करना, प्लानिंग बनाना, योजनाएं बनाना. और किसकी योजना बनाना? एनवायरमेंट को बचाने की योजनाएं बनाना. साथ में रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं जिनसे हमें बहुत सारे फैसिलिटी है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, एनर्जी है, ये सब मिल रहा है, इनको हमें बचाना है. और डिस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लॉइशन, और साथ में इनको बर्बाद होने से बचाना. एक तो इनकी सुरक्षा करना और साथ में इनको बर्बाद होने से बचाना. ये सारे जो टॉपिक्स है, सारे जो पॉइंट्स है, ये एनवायरमेंट कंजर्वेशन में आते हैं. तो आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? यू अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, EIA, इसका शॉर्ट फॉर्म है EIA, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट. ठीक है, एनवायरमेंट का मतलब तो पता ही है, इंपैक्ट मतलब प्रभाव होता है, और असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन, है ना, परीक्षा, मूल्यांकित करना. चलिए इसके अंतर्गत क्या होता है देखते हैं. डेवलपमेंट विद मिनिमम हैव टू द एनवायरमेंट, मतलब सबसे पहले जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं हम, तो उसको क्या करेंगे, आप मिनिमाइज करेंगे, है ना, उसको मिनिमम करेंगे. मतलब डेवलपमेंट के साथ में जो जितना भी हार्मफुल जो होता है ना, जो खतरा होता है उसको कम करना. उसके बाद एनिमल, जितने भी एनवायरमेंट, जो जंगलों में जो एनिमल्स हैं, है ना, उसको बर्बाद होने से बचाना, इनकी सुरक्षा करना. ये सब किसका काम है? EIA का काम होता है. इसके डाटा को निकालना और डाटा के निकालने के बाद में इसको बचाने का काम होता है. उसके बाद में जितने भी बेनिफिट होता है, बेनिफिशियर्स, उसको देखना कितना बेनिफिट हुआ है. उसके बाद में एडवर्स इफेक्ट, विपरीत प्रभाव, बुरे प्रभाव क्या हो रहा है, ये भी मूल्यांकित करना. और जितने डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये सारे काम जो होते हैं EIA के द्वारा किए जाते हैं. अगला टॉपिक देखते हैं हम. अगला टॉपिक क्वेश्चन है के ऊपर पूछा है उसने, विच मिनिस्ट्री इन इंडिया रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग EIA. EIA बनाने में कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, रिस्पांसिबल होती है? तो वो कौन सी है भाई? वो है एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट. वही मिनिस्ट्री का नाम एनवायरमेंट और फॉरेस्ट, ये बनाती है किसको? EIA को बनाती है. अगले टॉपिक देखते हैं अपन. अगला टॉपिक है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग. देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब बता रहे हैं आपको कि जनरली हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में बहुत सारी फर्टिलाइजर वगैरह यूज किया जाता है, जो कि काफी हार्मफुल होता है हमारे सॉइल के लिए. फर्टिलिटी कम होती है, उसका प्रोडक्शन कम होता है. लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो होता है वो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं होता, उसकी जगह पर काऊ डंग, है ना, और जो ग्रीन, जितने भी हमारे जो ग्रीन मैन्युअल्स होते हैं उसका यूज किया जाता है, इसकी जगह पर केमिकल फर्टिलाइजर की जगह. तो इस प्रकार से जो खेती की जाती है जिसमें काऊ डंग, ग्रीन मैन्युअल का यूज किया जाता है फसलों को उगाने के लिए, इस तरह की खेती को कहते हैं हम एग्रीकल्चर को ऑर्गेनिक फार्मिंग. चलिए अगला क्वेश्चन है अपना 3 स्टेज. अपने को इसके 3 स्टेज बताना है. EIA के 3 स्टेज कौन से? एक तो इनिशियली सिक्योरिटी, शुरुआत में सिक्योरिटी करना, सुरक्षा करना. रैपिड एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, रैपिड का मतलब होता है तीव्र, तेजी से क्या करना? एनवायरमेंट के प्रभाव का मूल्यांकन करना, एनवायरमेंट वातावरण के जो प्रभाव होते हैं उसका मूल्यांकन करना.
सेकंड है कंप्रेहेंसिव इंपैक्ट असेसमेंट, है ना, ये उसका सेकंड है। कंप्रेहेंसिव का मतलब होता है व्यापक फैलाव, पूरे फैलाव का, उसके प्रभाव का अध्ययन करना, ठीक है ना। और ये वाली सेकंड थी, थर्ड वाली थी, है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। लास्ट है हमारा एनवायरमेंट कंजर्वेशन। भाई देखिए एनवायरमेंट कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि नीड्स ऑफ द फ्यूचर, आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए हमें एनवायरमेंट का कंजर्वेशन बचाना बहुत जरूरी है। अगर हम ये कंजर्वेशन नहीं कर पाएंगे ना तो आने वाली पीढ़ी को ये नहीं मिल पाएगा, है ना, ये नेसेसरी है, बहुत जरूरी है। प्लांट को बचाना, एनिमल्स को बचाना, और जितने भी अदर नेचुरल रिसोर्सेस हैं इन सबको बचाना पड़ेगा हमें, चाहे वो वाटर हो, एयर हो, या फिर मिनरल्स हो, या फिर जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो, इन सबको बचाना पड़ेगा हमें। अगर हम नहीं बचाएंगे, कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो शायद आने वाले समय पे ये पूरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, पूरे फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं वेरी शॉर्ट के बाद वाले वो अगले वीडियो में आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए बाय पीडीएफ। थैंक यू।